दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी, तुम मेरे बेटे की जूठी प्लेट में खाना खाया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू, तुमने विकास के जूते और मोजे अलमारी में अच्छी तरह से नहीं रखे। कैसे बिखरे रखे हुए, कुछ भी नहीं सिखाया। तुम्हारी माँ ने, प्रतिभाजी ने डांटते हुए अपनी बहू मेघा से कहा। मेघा को समझ में नहीं आ रहा था शादी के पहले विकास के जूते और मोजे कौन अलमारी में सहेज के रखता था और अब उसने अपनी इस जिम्मेदारी से क्यों मुंह मोड़ लिया। मेघा, मेरी टॉवल, मेरे पहनने के कपड़े, रुमाल कुछ भी नहीं निकाल कर रखा है तुमने। क्या तुम्हें जरा भी अकल नहीं? ऑफिस जाते समय अपने पति के लिए सब कुछ निकाल कर रखना चाहिए। विकास ने तंज कसते हुए मेघा से कहा। मेघा को समझ में नहीं आ रहा था शादी के पहले भी तो विकास ऑफिस जाता था, तब ये सब उसके लिए कौन करता था। सुबह नाश्ते पर भी जब उसने अपने लिए अलग से प्लेट में नाश्ता परोसा तो सासू माँ ने सीढ़ते हुए कहा, बहू देख नहीं रही हो तुम, मैंने तुम्हारे ससुर जी की ही झूठी प्लेट में अपने लिए नाश्ता परोसा है। तुम विकास की प्लेट में नाश्ता नहीं ले सकती थी, अलग से प्लेट क्यों निकाल ली तुमने? अरे पति की झूठी प्लेट में खाना तो सौभाग्य से नसीब होता है। तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया तुमको। जब से मेघा ब्याह कर आई, इस तरह के बदलाव वो अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। आखिर वह भी आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की है। विकास की परवरिश में उसके माता पिता ने जो किया वही मेघा की परवरिश में उसके माता पिता ने किया। फिर ऐसा क्या हो गया जो हर बात में शाम को जैसे ही विकास घर के अंदर आया, मेघा ने तुरंत टोक दिया। शादी के पहले आपके जूते और मोजे रैक में कौन संभाल कर रखता था? या तो वह अपनी जिम्मेदारी ले ले या फिर आप सभी अपने जूते और मोजे रैक में रखे। आपकी इस लापरवाही के लिए मुझे और मेरे माता पिता की परवरिश को कसूरवार न ठहराया जाए। विस्मृत आंखों से विकास और प्रतिभाजी मेघा को देखते रह गए। रात में सोते समय मेघा ने विकास से साफ साफ कह दिया, अपने ऑफिस जाने की तैयारी आप खुद कर लीजिएगा। सुबह सुबह मेरे ऊपर चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे इस तरह के माहौल में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तानाशाही के सुख को भोगने का ख्वाब विकास का धरा का धरा रह गया। कहाँ तो उसने सोचा था कि शादी के बाद अपनी पत्नी से अपनी खूब सेवा करवाऊंगा, अपने इशारे पर नचाऊंगा, लेकिन यहाँ तो पूरी बाजी ही पलट गई है। सुबह नाश्ता करते समय मेघा ने साफ सुथरी प्लेट में सासू माँ के लिए नाश्ता परोसा और खुद के लिए साफ प्लेट में नाश्ता लगाया और कहा कि माँ, यहीं से हम औरतें हमारी झूठी प्लेट में तो कोई नहीं खाता, फिर हम क्यों अपने आप को पति की झूठी प्लेट में खाने के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। अगर बात सौभाग्य की है तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना। प्रतिभाजी निरुत्तर थी। मेघा की इस बात से उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि उनकी बहू उनके द्वारा गए दकियानूसी विचारों और परंपराओं में उनका साथ नहीं दे सकती। परिवार में सुबह से लेकर शाम तक टकराव हो, इसके लिए किसी एक को तो समझौता करना ही पड़ेगा। मेघा के द्वारा उठाए गए कदम से क्या आप सभी सहमत हैं?